अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल किंग अहमद अली। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरीद स्पेशल मटन पुलाव। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो है 1 चम्मच शाहज़ीरा, 2 चम्मच ज़ीरा, 1 जावित्री, हाफ स्टार अनीस या चक्री फूल, 4 से 5 अदद लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 दालचीनी। 2 अदद आलूओं को हमने छील कर काट लिया है और काट कर हल्के से गरम तेल में इसको गरम कर लिया है ताकि चावल में जब डालते हैं पुलाव में तो वो चावल का तेल ना खींचे। पुदीना चाहिए 1 मुट्ठी। यहाँ पर कोतिमीर 1 मुट्ठी लीजिए आप। मेरे पास लॉकडाउन की वजह से कोतिमीर नहीं थी इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। आप 1 मुट्ठी कोतिमीर भी डालिए। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, 1 कड़ी पत्ते की पूरी काड़ी, 1 गड्डी बड़ी प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 वाटी तेल, 1 वाटी हमें लगेगा दही, फ्रेश दही। तेल को मैं डालती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल को हम डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम प्याज को सॉफ्ट होने तक हम चम्मच चलाएंगे। अच्छा, जब भी आप प्याज या कोई भी चीज़ तेल में डालोगे तो वाज़ह रहे कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, वरना तेल अगर ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो तेल की जो कच्चेपन की बू आएगी वो खाने में आपके महसूस होगी। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ डालो तो तेल गरम करके ही डालो। अब हम डालेंगे हमारा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छा गोल्डन होने तक के भूनना है। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भुना जाए, वरना अदरक लहसुन की बू भी खाने में बहुत बुरी मालूम होती है। अब हम दही को 1 वाटी निकाल लेंगे जो कि फ़्रेश दही है, अमूल का मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1 प्याली मैंने भर कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा प्याज अदरक लहसुन गर्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, पुदीना और कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, शाहज़ीरा, चक्री फूल, इसके अलावा जावित्री, ये तमाम चीज़ों को मैं मिक्सर में डाल दूँगी। मिक्सर में डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से फाइनली पीस लेना है। अगर आप गरम मसालों को अपने पुलाव में कुछ हद तक के रखना चाहते हो तो थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप, कई बार होता है कि बच्चे या कोई घर में कई अफराद होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ज़रा सा भी कोई चीज़ मुँह में चबाने में आ जाए, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा बारीक या थोड़ा सा दरदरा, मैं थोड़ा सा दरदरा रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा लगता है। अब वो सारा पीसने के बाद मैं अपने मसालों को कुकर में डालूँगी और उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर गोश्त को गला लिया है। मैंने सिर्फ नमक और अदरक लहसुन डाला था और आधा ग्लास पानी। मैंने हल्दी नहीं डाला है। हल्दी अगर मैं डाल देती हूँ गलने के लिए तो मेरा पूरा पुलाव जो रहेगा वो फ्लॉप हो जाएगा, पूरा येलो कलर आ जाएगा। हमें पुलाव जो है कभी भी येलो कलर का नहीं होता है। येलो कलर और रेड कलर जो आता है वो ताहरी का होता है, तारी या तहारी जिसको बोलते हैं, वो उस चीज़ का होता है। पुलाव हमेशा वाइट ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम सिर्फ गलाया हुआ, अच्छे से गलाया हुआ मटन जो है इसमें शामिल करें। आप किसी भी इस तरह का से बना सकते हैं, सिर्फ मटन ही नहीं, बीफ का बना सकते हो, चिकन का भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मैंने 1 कटोरी इसमें दही शामिल कर लिया है। अब सारे मसालों को गोश्त में पूरी तरह से जज़्ब हो जाए इस तरह से हिलाएंगे, चम्मच हिलाते रहिए। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है, ज़्यादा ना तेज़ रखिए ना स्लो। अच्छा, अब मिक्सी में जो मसाले हमारे लगे हुए थे मैं उसी में 1 गिलास पानी डालूँगी। और अब जो चावल है मैंने भिगो के रख दिया था। जैसे भी आप अपने हिसाब से चावल जो यूज़ करते हैं उस हिसाब से जो पानी लगता है, अगर नए चावल हैं तो उसको ज़्यादा ना भिगाइए,
अगर चावल पुराने वाले हैं तो थोड़ा सा भिगा कर रखिए उसको, तो चावल खिले खिले बनेंगे। अब चावल को मैंने भिगो कर रखा था, मेरे पास जो चावल है वो पुराना वाला है, इसलिए मैंने उसको 15 to 20 मिनट तक भिगा दिया था धोकर। अब मैं मसालों के अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी में ही इसको चावल डाल रही हूँ, मैंने पानी पहले नहीं डाला, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास जो हमने मिक्सी को धोकर डाला था वही पानी है, उसी पानी के अंदर मैं अपने धोए हुए चावल डाल रही हूँ। और मैं चावल के अंदर भी सारे मसाले जज्ब हो इसीलिए अभी पहले पानी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। ये सही तरीका होगा कि आपके मसाले गोश्त में, चावल में अच्छी तरह से लग जाएंगे, तब एक एक जो बाइट होगा वो टेस्टफुल रहेगा। अब 2 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद में हम अपने चावल के अकॉर्डिंगली पानी ऐड करेंगे। अब मैंने बड़ा वाला गिलास भर के पानी डाल दिया है, मैं अपने हिसाब से चावल डालूँगी और पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चावल लिया था और हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा मटन लिया था, तो मैं उस हिसाब से पानी डालूँगी। और मेरे गोश्त में आधे गिलास उतनी यखनी मौजूद थी, ठीक है, तो उस हिसाब से ओवरऑल पानी जो है 3 गिलास उतना हो जाएगा। बड़े गिलास है, मेरा गिलास बड़ा है इसलिए। अब हम कुकर लगा देते हैं और कुकर को 3 सीटी होने तक के रखेंगे। चलिए 3 सीटी होने के बाद में देखते हैं। ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन खुशबू, माशाअल्लाह। चावल एकदम खिले खिले बने हैं। मैं आपको यही बता रही थी कि जो आप पानी अगर पहले डालते मसालों के साथ तो चावल आपके नरम और पूरे बैठ जाएंगे, खिले हुए नहीं बनेंगे। इसीलिए मसालों में पहले उस चावल को भून लीजिए, बाद में पानी डालिए जब वो पूरे औटने लगे। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है, पूरा अलग हो रहा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन खुशबू। गोश्त में भी सारे मसाले जज्बे में मालूम हो रहे हैं। चावल का रंग इतना बेहतरीन आया हुआ है। आलू देखिए मैशी नहीं हुए मेरे, बहुत ज़्यादा ऐसे नरम नहीं हुए। इसका रीज़न ये कि मैंने उसको हल्का सा ब्राउन किया था। ज़बरदस्त, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।